हेलो, हाय, नमस्कार। मैं अभिनय, आप सबका अभिनय मैथ्स पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं? उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे होंगे और तैयारी भी ठीक चल रही होगी। पेपर के पहले बहुत परेशान हो जाना स्वाभाविक है। ऐसा डर लगने लगता है और शांत रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। पर मैं बताना चाहता हूँ कुछ एक ऐसी चीजें जिससे शांत रहना थोड़ा आसान होगा। तो चलिए उन बातों पे बात कर लेते हैं जो कि पेपर से पहले एक इंसान को काम बनाती हैं। सबसे पहले मैं एक चीज कहूंगा कि आपको स्ट्रेस हो रहा है तो सबसे पहले इसे स्वीकार करना है। आपको जब भी स्ट्रेस या चिंता होती है तो आपकी बॉडी उसे प्रिपेयर कर रही होती है कि किसी चैलेंज को हमें अब एक्सेप्ट करना है। आपका एग्जाम भी एक तरह का चैलेंज है। तो अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है तो ये समझिए कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसे समझिए कि आप एक चैलेंज फेस करने जा रहे हैं और आप एग्जाम के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं हमेशा एक चीज कहता आया हूं कि शांत रहना होता क्या है कि जब मन बहुत घबराने लगता है, मन बहुत परेशान होने लगता है, तो हमारे डिसीजंस गलत जाने लगते हैं। आपने कई बार लाइफ में देखा होगा कि मैं जब परेशान होता हूं तो मैंने एक डिसीजन गलत लिया, फिर मैं दूसरा डिसीजन गलत ले लेता हूं और मेरे बार बार डिसीजन गलत जाने लगते हैं जब भी मैं परेशान होता हूं। तो ये एक बहुत बड़ी सलाह मैं आप सबको दूंगा कि जब भी आप परेशान होते हैं तब उस वक्त रेस्ट लेना या ब्रेक लेना जरूरी है। जब भी आपको बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन हो रही है तो आधा घंटे एक घंटे का ब्रेक ले लीजिए। दिमाग को शांत रहने के बाद अगर हम किसी चीज में घुसते हैं तो बेहतर करेंगे। अगर हम शांत नहीं रहते, एक टेंशन हमारे पीछे और फिर भी हम कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ भी आप करते हैं, आप स्टॉक मार्केट करते हैं, आप पढ़ाई करते हैं, कोई भी एक ऐसा काम करते हैं और आपका दिमाग किसी टेंशन की वजह से खराब है। जैसे कहा भी जाता है, जब कोई बहुत स्कूल में गुस्सा करता था तो लोग कहते थे यार ये क्या अपनी पत्नी से लड़कर आया है। यानी जब एक इंसान एक जगह अगर लड़ाई करके आ चुका है इसका मतलब है कि उसका दिन पूरे दिन ऐसा ही रहेगा, वो सबसे लड़ता रहेगा। तो इस चीज पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि अगर हमारा दिमाग किसी वक्त शांत नहीं है, हम असहज महसूस कर रहे हैं, उस वक्त ब्रेक ले लेना चाहिए। सबसे जरूरी होता है जो आज हमारी कामनेस को खत्म कर रहा है, आज हम अशांत रहते हैं, आज हमें बहुत गुस्सा आती है, आज हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह हमारा स्लीपिंग पैटर्न है कि हम तब नहीं सो रहे जब हमें नींद आती है। अब हम 12 1 2 बजा लेते हैं सोने के लिए और उसके बाद जो नींद आती है वो उतनी फ्रूटफुल नहीं है बॉडी के लिए। अगर आप सुबह ही फ्रेश जगना चाहते हैं, मेरी तरह तमाम स्ट्रेस के बावजूद भी मुस्कुराना चाहते हैं, तो सबसे जरूरी है कि 11 बजे एट लास्ट सो जाइए और सुबह 5-6 बजकर, मैं आपको कुछ चीजें और बता रहा हूं। मैंने हमेशा मेडिटेशन योगा कहा है, जितने भी लोग इस चीज को फॉलो कर सकते हैं उनके लिए मैं कहूंगा कि वो 108 बार ये मंत्र जाप भी कर सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे कि मैं करता हूं तो इससे क्या होता है ना, आप बहुत पॉजिटिव फील करोगे, आप पूरे दिन खुश रहोगे। तो आज का मंत्र यही था कि आप 108 बार ये कर सकते हैं। ये क्या एक तरीके की चैंटिंग है, जैसे हम ओम करते हैं मेडिटेशन में, उसी तरीके से ये काम करता है। और इसमें क्या होता है कि हमने एक टारगेट सेट कर लिया, मुझे 108 10 बार करना है, तो उससे हमारा माइंड बहुत फ्रेश हो जाता है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलते हुए, बात करते हुए। मेरी लगातार एक ही कोशिश रहती है कि जितनी भी बेहतर चीज़ें मैं आपके लिए कर सकता हूँ वो कर पाऊँ। आज की क्लास में हमने 81 स्लाइडों को शामिल किया है, जहाँ पे हमने कोशिश की है कि कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पे हमें लग रहा है कि 100% पेपर में सवाल आएगा ही आएगा, उसको एक ही क्लास में आपको सारी चीज़ें याद करा दें। नई टी शर्ट है इसलिए कॉलर थोड़ा सा ऐसा हो रहा है दोस्तों, बट कोई बात नहीं, हमेशा नई होती है। कई लोग कमेंट करते हैं फिर भी आज ही टैग तोड़ा है। टी शर्ट नहीं रहेगी, वो कहते हैं ना कि रस्सी जल जाए बट नहीं जाएगी उसकी। तो कोई बात नहीं। पहला कॉन्सेप्ट ये है कि जब कभी भी आपसे इस तरीके का सवाल पूछा जाता है कि इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, मैं क्या कह रहा हूं, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, जहां पे कट करते हैं तो जो एंगल बनता है वो इसका आधा बनता है। ये चीज सबको याद होनी चाहिए। यहाँ पे मैं प्रूफ नहीं बताऊंगा किसी चीज का, बस चीजें दिखाऊंगा, उस पर एक एक सवाल होगा और हम आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। सीजीएल रिवाइज रिजल्ट के लिए लोग जा रहे हैं, मेरी लगातार लोगों से बात भी हो रही है, लोग एसएससी चेयरमैन के पास भी गए, ऑफिस में भी गए, और रिजल्ट रिवाइज होना चाहिए। बहुत कोशिश हमने भी की, अभी भी कर रहे हैं, जिस तरीके से भी बैक एंड से बच्चों की मदद हो सकती है वो कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, ठीक है। तो देखें क्या होता है, बाकी तो जो भगवान चाहेगा वो होगा, बट हमारी अपनी तरफ से प्रयास रहनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं और पढ़ाई पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि अगर ये 2 थीटा है तो ये कितना होगा, थीटा होगा, ठीक है, आधा है। अब इस पे कोई सवाल आ गया मान लेते हैं, तो सवाल क्या है, ये इस तरीके का सवाल आ गया तो हमें समझना पड़ेगा कि आपने कह दिया है कि जी ये एंगल बाइसेक्टर है, बिल्कुल कह दिया जी। आपने ये भी कह दिया कि जी एंगल बाइसेक्टर है ये,
मैंने कहा अच्छा ये भी एंगल बाइसेक्टर है, तो आपने कहा हाँ जी ये भी एंगल बाइसेक्टर है। तो फिर ये अगर x है तो ये कितना होगा जी, x/2 हो जाएगा, ये आधा होगा, यही सीखा हमने। हमने कहा अगर ये x/2 और ये x, ये इसका एक्सटीरियर एंगल है, x और x/2 कितना होगा, 3x/2। तो x कितना आ जाएगा जी, 24 या 72 और 48, x का मान 48 आ गया। ऐसा सवाल आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, ये तो मान के चलिए कि 99% सवाल आना चाहिए, हर बार के मेंस में सवाल आ रहा है। इसमें बस मैं एक ही चीज ऐड करना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि अगर चित्र बना हो तो ये ध्यान रखना कि जो एंगल बड़ा है परपेंडिकुलर उसके करीब होगा। अगर मुझसे कोई अब ये एंगल पूछ ले इसमें DAE, तो मैं डायरेक्ट कह सकता हूं यहाँ पे कि हाफ ऑफ B-C। आप कहेंगे इसमें आपने नई बात कौन सी कह दी, वो तो यहीं पे लिखा हुआ था। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मॉड, यानी इसको श्योर नहीं है कि B बड़ा होगा ऐसी, तो इसलिए इसने मॉड लगाया। लेकिन मुझे चित्र देख के श्योर हो गया कि अगर परपेंडिकुलर इधर है तो B बड़ा होगा। तो ये बात आपको भी याद रखनी है कि चित्र देखते ही हम समझ जाएंगे कौन सा बड़ा है, क्योंकि कई बार DAE बराबर हाफ ऑफ B-C होगा, यही परपेंडिकुलर उधर हो गया और AE इधर आ गया तो ये C-B हो जाएगा उस केस में। तो ये चीज याद रखनी है, वरना आपका उत्तर गलत आ जाएगा। ठीक है, फुकरा मैथ्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कह रहे हैं सर आप डे बाय डे जवान होते जा रहे हो। मैं पिछले 6 से 8 महीने में बूढ़ा हुआ हूं। इनफैक्ट मैंने अपनी लाइफ का, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा स्ट्रेस वाला फेज ये है जब से अभिनय मैथ्स ऐप लेकर आया। अभिनय मैथ्स यूट्यूब चैनल था, बड़ा चीजें आसान थी। जब से अभिनय मैथ्स लेके आया तब से लाइफ में एक अलग तरीके का स्ट्रेस आ गया। इतने सारे लोगों को देखना, टेक टीम के साथ लगातार कम्युनिकेट करना, फिर भी चीजें ना ठीक होना, एक अलग लेवल की फ्रस्ट्रेशन सी होने लगी। और मेरा जीवन में एक ही फंडा रहा है कि मैं जिस रास्ते भी जाता हूं और मुझे लगता है कि इस रास्ते में तो जिंदगी उलझ रही है, तो मैं यूटर्न की तलाश में लग जाता हूं कि यार अब यूटर्न लेना है यहां से। वो मेरी जिंदगी का सीधा फंडा है कि चैन से, सुकून से अगर जिंदगी नहीं है, 2 वक्त की रोटी नहीं है, तो ऐसे जीवन का कोई मोल नहीं है। और मैं कोई यहाँ 500 साल के लिए नहीं आया हूं कि मुझे 1000 करोड़, 5000 करोड़ या 10,000 करोड़ चाहिए। जितने मेरे सपने थे मैं सब पूरे कर चुका हूं। मैं जब भी ऐसी बात कोई होती है, परेशानी होती है, तो यही याद करता हूं कि मैं गांव की उस मिट्टी को याद करता हूं जहां मैंने अपना बचपन गुजारा है। और मुझे लगता है कि वहां से तो मैं कितना आगे निकल आया। अगर अब भी जीवन में दुख है और सुकून नहीं है, चैन नहीं है, तो ऐसे जीवन का कोई मोल नहीं है, बेकार है ऐसा जीवन। चलिए अगला एक सवाल ये दिया हुआ है, सीजीएल मेंस 2022 में भी ये सवाल आया। आप देख रहे हैं सीजीएल मेंस 2022 में भी ये सवाल आया। आवाज कम आ रही है? चलिए, इन भाई का सिलेक्शन हुआ है और बहुत बड़ी पोस्ट पे हुआ है, इतनी बड़ी पोस्ट पे हुआ है कि मैं बता भी नहीं सकता। और ये हमारे लिए मिठाई लेकर आए हैं, और मैं ना चाहते हुए, जबकि आपको पता है कि मैं डाइटिंग पे हूं, मैं मिठाई नहीं खाता हूं, बट इनके सिलेक्शन की खुशी में खाऊंगा। रख दो यहीं, डब्बा पूरा खाऊंगा आज रात। कौन सी पोस्ट के लिए आपका हुआ है सिलेक्शन? एक ही सिंगल पोस्ट थी, सोचो, जिसपे इनका सिलेक्शन हुआ है। अब जैसे ACB पूछ रहा है, अब देखिए एंगल B दिया हुआ है, यहाँ पे A का समद्विभाजक AD है जो BC से बिंदु D पर मिलता है। अब B 78 है। अब इन्होंने दिया नहीं कि परपेंडिकुलर किधर है, लेकिन फिर भी चलो, नहीं दिया तो हम तो डायरेक्ट कह सकते हैं, वैसे चित्र बनाना चाहिए था इस सवाल का। 78 माइनस C, 24 दूनी 48, C कितना आ गया 30। मान लेते हैं C ऑप्शन में नहीं होता, तो फिर हम C-78 करते और उत्तर निकाल देते। ठीक है, क्लियर है बात? ऋचा को भी दे दो, हमेशा से इसको कलाकंद पसंद है। चलिए, ये मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता था, यहाँ पे एक बार देख लेंगे सब लोग। यहाँ पे मैं ये चीज बताना चाहता हूँ, सबको याद रखनी पड़ेगी। ये चीज क्या है कि अगर एंगल A 120 डिग्री हो गया, तो आपको याद रखना है कि जो इसके सामने वाली भुजा है A² वो होगी B² प्लस C² प्लस BC। ये कोसाइन रूल से आता है। और अगर A बराबर 60 है तो A² होगा B² प्लस C² माइनस BC। इस पे सवाल हम आगे करेंगे, 2 थ्योरम्स मिला के इस पे सवाल करेंगे। ठीक है, थोड़ा तेज तेज चलते हैं, वक्त कम है। ठीक है, ये वाली बात याद रखेंगे, इस पे सवाल आना तय है। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होती है, इसको फटाफट से लिख के और समझ लेंगे, इसकी भी जरूरत अभी आगे पड़ेगी। एक छोटा सा सवाल करेंगे, फिर आगे बड़ा सवाल भी करेंगे। मैंने कहा कि ABC एक ट्राइंगल है और ये इसका एंगल बाइसेक्टर है, तो ये कहता है कि सामने वाली भुजा को इसके अनुपात में बांटेगा, यानी कि BD
और DC का अनुपात वही होगा जो AB और AC का अनुपात है। AB और AC का अनुपात है। एक बच्चा लिख रहा है सर ये क्लास रिकॉर्डेड लग रही है। यार तुम लोग कैसे पकड़ लेते हो? आज मेरी दिन में सुंदर पिचाई से बात हो रही थी, मैंने कहा भाई ऐसी टेक्निक बता दो कि लड़के ना पकड़ पाए, और उन्होंने गारंटी ली थी कि आज शाम की क्लास में कोई बच्चा नहीं पकड़ पाएगा कि ये क्लास लाइव नहीं है, रिकॉर्डेड है। और सोचो तुमने पकड़ लिया यार, तुम तो सुंदर पिचाई के भी बाप हो, कमाल कर दिया भाई। मैं बहुत इंप्रेस हुआ इससे, मैं इससे बहुत इंप्रेस हुआ। आई एम रियली वेरी मच इंप्रेस्ड। ठीक है, चलिए सवाल देखिए, बहुत छोटा सा सवाल है, मैं करता भी जाऊंगा साथ साथ, आपको बहुत ज्यादा टाइम दूंगा नहीं। मैंने कहा AB बराबर 7 है, AB बराबर 7 है, BC 10 है और AC 8। ठीक है, 1 नवंबर से हम स्टार्ट कर रहे हैं A to Z क्वांट 4.0। हर एक बच्चे को बता दो, फैला दो, किस लेवल पे चलेगा, पूरे प्री निकलने की जिम्मेदारी अपनी। कैसे नहीं आएंगे 150 प्लस, हम दिलाएंगे गारंटी। ठीक है, ओनली ऑन यूट्यूब, टेंशन लेने का बात ही नहीं है दोस्त। अब मैंने कहा कि AD इसका एंगल बाइसेक्टर है, ये लो जी एंगल बाइसेक्टर है। अब DC/4 पूछा, कितना सिंपल है, देखिए 7 और 8, यानी मैं ये कह सकता हूं कि ये 7 और 8 के अनुपात में बटेगा। अब आप बताओ DC कितना होगा, तो आप कहेंगे 10 15 की वैल्यू है तो 8 की बता दो भाई। अब आपको तो DC/4 चाहिए, ये DC की वैल्यू है, बट आपको बाई 4 चाहिए तो बाई 4 कर दो। तो 20/15, 20/15 का मतलब कितना हो गया, 10 दे रखा था ना ये, BC 10, AB 7, AC 8, तो 7 और 8, 7 और 8 15, 10 जो है वो वैल्यू कितने की है, 15 की। और हमसे DC पूछ रहा था, 8 की वैल्यू पूछ रहा था, तो 8/4, 4 और कर दिया, 4 दूनी 8, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 4/3, यही उत्तर आ गया। क्या इस सवाल को करने में मुश्किल हुई? नहीं हुई किसी को भी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई, टाइम ज्यादा नहीं है। ये किस किस को पता है? देखो इस सवाल में ना कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कई लोगों को ये याद नहीं हो पाता होगा, कोई बात नहीं, याद नहीं होता, आज के बाद कभी नहीं भूलेंगे। कैसे नहीं भूलेंगे मैं दिखाता हूँ। ये तो लिखा ही लिया होगा आपने, नहीं लिखा तो बाद में लिख लेना। जैसे अगर कोई ट्राइंगल है इक्विलेटरल, और मैं आपसे पूछूं कि यार इसकी हाइट बताओ h, तो दुनिया जानती है कि जी हाइट होती है h बराबर √3/2a, यही होती है हाइट। अब मैंने कह दिया कि यार आप हाइट को ना सिकोड़ दिया, आपने अलग लेवल पे ले गए। कैसे? आपने एक बिंदु यहाँ बनाया, यहाँ से P1 ले ली हाइट, यहाँ से P2 ले ली और यहाँ से P3। तो ये तीनों हाइट है, लेकिन कोई भी किसी को भी खींच के वर्टेक्स पे रख दूंगा तो ये तीनों एक साथ आ जाएंगी। तब हम इसको लिख देते हैं कि P1 + P2 + P3। ऐसे इसको याद रख पाना आसान है। एक छोटा सा सवाल इस पे कर लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे फटाफट से, वक्त कम है। ठीक है, चले कई लोग आज लिख रहे हैं कि सर आज आप हैंडसम लग रहे हो, हैंडसम लग रहे हो। देखिए जब तक कोई महिला नहीं लिखेगी तो हम इस चीज को सही नहीं मानते। पुरुषों द्वारा इस तरीके की चीजें कहना हम अवैध मानते हैं। आप देखिए त्रिभुज के भीतर किसी बिंदु से समबाहु त्रिभुज की भुजाओं पर लंब खींचे जाते हैं। लंबों की लंबाई 6 7 9 है, तो त्रिभुज की भुजा क्या होगी आपको पता है, √3/2 a बराबर इनका सम 9 और 7 16 और 6 22। तो आपने देखा a कितना आ गया जी, 44/√3। क्या इस सवाल को करने में मुश्किल हुई? √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। बोलो भाई, किसी बच्चे को दिक्कत आ रही है, किसी बच्चे को कोई तकलीफ है किसी भी तरीके की? सर SSC एजेंडा बदल रही है, तो हर कोई एजेंडा बदलता है, तुम्हारी वो भी एजेंडा बदल गई। पहले उसके एजेंडे में तुम थे, तुम्हारी खुशियां थी, हैं, तुम्हारा ठीक रहना था, आज नहीं है। आज उसके एजेंडे में मुकेश का ठीक रहना है, आज उसके एजेंडे में मुकेश की सारी खुशियां हैं। तो हर कोई अपना एजेंडा बदलता है। आज तुम परेशान हो, लेकिन कल को तुम्हारे एजेंडे में भी रेखा का ब्यूटी पार्लर होगा, रेखा की शिफॉन की साड़ियां होंगी। कोई नई चीज थोड़ी है ये। चलिए, अब ये PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है, इस पे 2019 तक काफी सवाल आए, फिर अभी बंद हो गए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस पे फिर वापस सवाल आएंगे। तो इसको याद कर लो। और याद कैसे करना है, जैसे आपको पता है कि यार ये एक चक्रीय चतुर्भुज है, ध्यान से समझना, जो मैं बातें बता रहा हूं वो ध्यान से समझना। मैंने कहा ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है। यहाँ पे PQRS है तो PQRS ही लिख लेते हैं, PQRS। बहुत ध्यान से समझना, रिक्वेस्ट है दोस्त। अब देखिए ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि PRQS को समद्विभाजित करता है। PR ये कर रहा है,
आप समझो कि जब आपको बोले ना कि पी आर, तो जो भी समद्विभाजित कर रहा है उसको पकड़ लो। जैसे पी आर समद्विभाजित करता है, मैंने क्या कहा, पी आर समद्विभाजित करता है, तो मैंने कहा कि पी आर को समद्विभाजित करा दो, किसको, सर्किल और क्वाड्रिलेटरल दोनों को। अब आपको कुछ नहीं करना, देखो पी क्यू कितनी है ए, क्यू आर कितनी है बी, एस आर कितनी है सी, और पी एस कितनी है डी। याद कैसे रखना है, याद रखना देखिए बड़ा आसान है। कैसे बड़ा आसान है कि अगर आपने ये पी आर बड़ा कर दिया तो इसके ऊपर ऊपर की भुजाएं कौन सी हैं सी डी, इसके नीचे नीचे की भुजाएं कौन सी हैं ए बी, ये बराबर हो। बस ये याद रख लीजिए, कुछ याद रखना ही नहीं है भाई। जो अब हमें पता चल गया कि पी आर, तो हम पी आर का मतलब सीधे हो गया कि हम पी और आर वाली भुजा यहां लेंगे और पी और आर वाली भुजा यहां लेंगे, तो एक के साथ तो क्यू आ जाएगा और एक के साथ एस आ जाएगा, बात खत्म। टेंशन ही नहीं लेनी, चित्र बनाने की भी जरूरत नहीं है दोस्त, चित्र बनाने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मैं सवाल दिखाता हूं आपको। जैसे इस सवाल में भी यही कहा गया है कि पी आर क्यू एस को समद्विभाजित करता है, ध्यान से समझना। अगर पी आर समद्विभाजित करता है तो मैंने कहा था कि एक जगह पी और आर यहां लिख लो और एक जगह पी और आर यहां लिख लो। अब बच क्या क्या गया, क्यू, तो ये क्यू आ गया, बच क्या क्या गया एस, तो यहाँ एस आ गया। पी आर तो दोनों तरफ आएंगे आएंगे। अब सवाल क्या है कि जी पी क्यू 14.4 है, आर क्यू 12.8 है, बराबर पी एस कितना है, पी एस पूछा है, एस आर कितना है 9.6। कुछ भी नहीं करेंगे, सीधे 19.2 लगा दें, क्योंकि मुझे याद है, आपको याद है तो आप लगा दीजिए। सर जब आप पढ़ाते हो तो समझ आता है, बाद में सब भूल जाता हूँ। ये कौन सी बात हुई, जब मैं पढ़ाता हूँ तो सब याद रहता है, बाद में भूल जाते हो। ये सब कहने की बात है। जब वो एक बार तुम्हें अपने सामने बैठ के समझाती है ना कि सुनो ये मेरी शर्तें हैं, तो तुम पूरे टाइम लग जाते हो। उसने एक बार कह दिया ना कि पापा को सरकारी लौंडा चाहिए, तो तुम्हारे दिमाग में बच जाता है और 1-1.5 साल तक याद रहता है, जब तक सरकारी नौकरी ना मिले, क्योंकि तुम्हारे इंटरेस्ट की बात है, उसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है। जिन चीजों में इंटरेस्ट होता है ना, उनकी स्टोरी ऐसे ऐसे याद हो जाती है। आज भी लोगों से पूछ लो तो गदर की स्टोरी यूं सुना देते हैं, कितने आदमी थे, हमें क्या पता, हम थे तब। ये सवाल देखिए। अच्छा, ये सवाल जिन जिन को भी नहीं पता उनको मैं बता देता हूं, याद करना है आपको ये चीज भी, क्योंकि इस पे भी सवाल आने के चांसेस है। जब कभी कोई ये कह देता है ना कि विकर्ण के बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड की लंबाई, तो ये होती है हाफ ऑफ डिफरेंस ए बी माइनस सी डी। बस ये याद रखना है डायरेक्ट, हाफ ऑफ ए बी माइनस सी डी। कोई प्रूफ की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, चित्र बनाने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखना है कि विकर्ण को मिलाने वाले रेखाखंड की लंबाई दोनों पैरेलल लाइंस के बीच के डिफरेंस का आधा होती है। इसका डिफरेंस कितना, 4.8 का आधा कितना होगा, 2.4। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। ये वाली चीज, इस पे सवाल आने के चांसेस हैं भी और नहीं भी। देखिए सीडीएस में आ रहे हैं तो यहाँ पे भी आ सकते हैं कि जब ऐसा हो कि ये बी है भुजा, ये सी है भुजा, ये ए है, और इस तरीके से ये बन रहे हैं क्या, सर्किल, ठीक है। मान लेते हैं एन सर्किल है, तो जो आर होती है, इसकी रेडियस होती है, वो क्या होती है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एस यानी सेमी पेरीमीटर, प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। आप चाहो तो इसे डायरेक्ट याद रख सकते हो। क्या होता है, मैं फिर से बता देता हूँ, आर बराबर एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी बटे एस। हम आर बराबर डेल अपॉन एस कहते हैं, तो वो तो याद रखना ही है, आर बराबर डेल अपॉन एस। बट आर ये छोटे वाले सर्किल हैं, तो एन माइनस 1 इंटू एच और रख देना है। कैसे याद रहेगा कि एन मान लेते हैं ये एक ही होता, तब तो डेल बाई एस सूट कर ही जाता, क्योंकि ये 0 हो जाता, तो याद रहेगा। इस पे सवाल दे देता हूं मैं। अब देखिए ये सवाल इन्होंने पूछ लिया कि एबीसी की भुजा 6 सेंटीमीटर, एक समबाहु त्रिभुज, और कितने वृत्त हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो आर का मान क्या होगा, डेल यानी अंडर रूट 3/4 ए स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, बटे एस सेमी पेरीमीटर, 6×18 का आधा 9, प्लस एन कितने हैं 5 माइनस 1 4, इंटू हाइट कितनी है √3/2 ए यानी 6। तो हमने देखा ऊपर कितना आ गया, 4 नीम 36, 9√3 बटे नीचे कितना आ गया, 2 तिया 6, 4 तिया 12√3 प्लस 9। अब देखिए 3 से तो फिर भी कट जाएगा, या √3 से ही काट दें आप कहो तो, 3√3 से भी सब कुछ कट रहा है,
या √3 से डिवाइड करें, क्या बच रहा है देखना पड़ेगा जी। अगर मान लेते हैं हम केवल ऊपर 3 बनाना चाहें, इसका मतलब इन्होंने 3√3 से भाग किया है। 3√3 से इसको करेंगे 4 आएगा, इसको करेंगे 3√3 आएगा, ये गलत है। मैंने कहा अगर ऊपर केवल 3 बनाना है तो आपने 3√3 से भाग किया, यहाँ 3√3 से भाग 4 और यहाँ 3√3 से भाग √3, ये भी गलत है। अच्छा, अगर हमने √3 से भाग कर दिया तो 9/12 प्लस ये भी गलत है। डी आंसर है नन ऑफ दीज। शैलेंद्र पिटेगा भी यार, क्यों पिटने पे आटने की बात कर रहे हो, मेरी तो समझ में नहीं आता। यहाँ पे ना लोग बस कमेंटबाजी करने आते हैं। रिया कहाँ है, हेलो सर सुनिए, भाई पढ़ना लिखना नहीं है। मुझे ऐसा लगता है ना तुम जीवन भर फिर इसी चक्कर में फंसे रहोगे, ये कमेंटबाजी। कमेंट किसे अच्छे नहीं लगते। आओ आप कभी हमारी ऑफलाइन क्लास में, हम बताएं आपको कमेंट क्या होता है। लोग मुझे पूछते हैं कि आपने फर्जी बातों में पीएचडी कहां से की, और मैं उन्हें बताता हूं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, जहां से मिस्टर राहुल गांधी भी पढ़े हैं। आसान नहीं होता ऐसे सब्जेक्ट्स में पीएचडी करना। 4 साल तक तमाम पीटा पाटी एक दूसरे को, टीचर्स से लेकर के स्टूडेंट में क्या क्या होता है सोच नहीं सकते आप। तब जाके फर्जी बातों में पीएचडी होती है। तुम अभी उसका एक टुकड़ा भी नहीं हो फर्जी बातों का, जो तुम यहां लिख रहे हो 2-3 बातें। वो तो वक्त ऐसा है कि मुझे मेंस के लिए चीजें करानी है कि मैं तुमसे बातें कर नहीं सकता। नहीं तो मैंने तो लोगों के बातों से जबड़े उखाड़ दिए, बातों की गर्मी से लोगों के बाल जल गए। अगर तुम्हें लग रहा है कि हल्के में है चीजें, तो देखिए ये प्रॉपर्टी नंबर 2 है, बड़ी कमाल की है कि ये स्क्वायर है और हमें बताना है कि इस स्क्वायर की साइड क्या होगी। अगर हाइट y है और क्या क्या दिया हुआ है, x क्या है, x कहां पर है, x इसकी भुजा है, x भुजा है ना, xy बटे x प्लस वाई। तो जो ये साइड है स्क्वायर की a, वो क्या होगी, xy अपॉन x प्लस वाई। अगर इस चीज पे सवाल आता है तो मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, आप निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कितने लोगों को पता है कि अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये भुजा a, ये b, तो साइड ऑफ स्क्वायर क्या होती है, ए बी अपॉन ए प्लस बी। क्या होती है, ए बी अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, इसके बाद अगर इस तरीके से बना हुआ है ये a, ये b, ये c, तब क्या होता है, ए बी सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। कई जगह इसको इस तरीके से भी लिख देते हैं। आपको पता है पाइथागोरस से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, सी स्क्वायर प्लस ए बी, ऐसे भी लिख देते हैं, ये भी चलेगा। ठीक है, क्लियर है बात। और कोई डाउट है तो बताइए, कोई भी डाउट है तो बताइए। देखिए, देन सर्किल C1 C2 C3 विद रेडियस R1 R2 एंड R3, देन R2 बराबर, ये कितने लोगों को याद है। मैं इसको और अच्छे तरीके से समझाता हूं। मैं ये कहता हूं कि जब दो रेखाओं के बीच इस तरीके से वृत्त बनते हैं, दो रेखाओं के बीच इस तरीके से वृत्त बनते हैं, तब ये सब रेडियस R1 R2 R3 ऐसे लिख लीजिए, जीपी में होती हैं। चाहे R4 भी हो, ये भी लिख लो, R4 भी हो, किस में होती हैं, जीपी गुणोत्तर प्रोग्रेशन में। अब ये तीनों अगर गुणोत्तर प्रोग्रेशन में है तो वो गुणोत्तर प्रोग्रेशन क्या होती है, R2 स्क्वायर बराबर R1 R3। तो ये डायरेक्ट आप याद रख सकते हैं, R2 बराबर अंडर रूट R1 R3। एक चीज और लिख लेना यहाँ पे, अगर एंगल A बराबर 60 है तब ये 1 3 9, अभी भी देखिए जीपी में, लेकिन 1 3 9 27 इस फॉर्म में होती है। ये वाली बात अलग से लिख लीजिए कि अगर एंगल A 60 है तब 1 3 9 27 रेडियस होती है। इसको फटाफट नोट करते रहिए, इधर उधर की बातें मत करिए। कोई लिख रहा है परिणीति, कोई लिख रहा है राघव, यही सब देखो, पूरे दिन यही देख रहे हो है? उसको मजा आ रहा है राघव चड्डे को। अलग अलग लेवल के लोग हैं भाई साहब, उसने शादी की है, पता नहीं इस उम्र में लोग कैसे पगला जाते हैं। हम भी उस उम्र पे हैं, मतलब ऐसे उसको पकड़ के भाई साहब, वो है एक सिद्धार्थ, ऐसे पकड़ के ऐसे कवर करके ऐसे पूरा हाथ जकड़ के, भाई तुमको क्या डाउट है कि भाग जाएगी, अब तो तुम्हारे कब्जे में आई गई है बे। ये सब घर पे करने वाली चीजें तुम खुलेआम कर रहे हो यार, लोगों को जला रहे हो तुम, लोगों के दिल फूक रहे हो। जो लड़के बेचारे दिल फूक के बैठे हैं किसी के लिए, जले बैठे हैं आशिक, उनके दिल पे क्या गुजरती है जब तुम इस तरीके की रील शॉर्ट्स खुले में
क्या है यार, इसके लिए तुम अलग कैमरे लगवा रहे हो, फिर गलती से कैमरा खुला रह गया तो खाओ कुल्हड़ पिज्जा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इन द गिवन फिगर रेडियस ऑफ ए स्मॉलर सर्किल इज 12 एंड रेडियस ऑफ द लार्जेस्ट सर्किल इज 27, फाइंड द रेडियस ऑफ द मिडिल सर्किल। बड़ा कमाल का सवाल है, और देखिए कब आया है, सीजीएल मेंस में आया। आप सोच सकते हैं कब आया है, सीजीएल मेंस में आया है। कैसे, स्मॉलर सर्किल की रेडियस 12, बड़े सर्किल की रेडियस 27। हमने क्या कहा, इसकी रेडियस क्या होगी कूद के, 12 गुणा 27। तो क्या क्या कॉमन आ जाएगा, 3 कॉमन आ गया, 9 चौक 36, 6 कॉमन आ गया, बराबर 18। तो अब ये याद रहेगा, दिमाग तो नहीं लगाना पड़ेगा किसी को भी, दिमाग तो नहीं लगाना पड़ेगा किसी को भी। क्लियर है ये सबको, कोई डाउट किसी को यहां पे नहीं। आगे बढ़ता है। ये एक चीज और लिख लीजिए कि अगर ये एंगल थीटा है और ये भी थीटा है, तब R1 अपॉन R2, तब इन दोनों के बीच का जो ये R1 अपॉन R2 जो होता है, ये 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा होगा। वो जो मैंने बताया था आपको, अगर याद करें आप, तो मैंने थीटा जब 30 बताया था, तो आप देखिए 1 माइनस 1/2, 1/2, 1 प्लस 1/2, 3/2, ये कितना आ गया, 1/3। और मैंने यही बताया था कि 60 होगा तो ये 1/3 होगा, तो ये बात प्रूफ भी कर दी। तो आप इसको डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, R1 अपॉन R2 क्या होता है, 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा, क्योंकि कल को यहाँ 120 का भी एंगल पूछा जा सकता है, इसीलिए हमें सब चीजें आपको बतानी पड़ती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अच्छा, ये वाली बात याद रख लीजिए, कई बार तो देखिए ये लाइनें सीधी हो जाती हैं, कई बार टेढ़ी हो जाए, हमें कोई मतलब नहीं है ये सीधी हो चाहे टेढ़ी हो। आपको एक बात याद रखनी है कि 1/z बराबर 1/x प्लस 1/y। एक बच्चा लिख रहा है कि सर रिकॉर्डेड क्लासेस नहीं चल रही हैं ऐप पे, बोल दिया है। जिन बच्चों के भी डाउट आ रहे हैं तो टेक टीम अपने लेवल पे देख रही है भाई, यही सब चीज़ों की हमें भी टेंशन होती है, तो चल जाएगी। आज का वक्त और दीजिए। अभी इशू सॉल्व हुआ या नहीं हुआ, कर रहे हैं भाई, सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लगे हुए हैं। ये वाली बात लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 12, ये बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, मैं देख रहा था, बड़ी कमाल की भी प्रॉपर्टी है। एक चीज समझना है इसमें कि जब आपको ये एंगल बाइसेक्टर और केवल ये दूरी देता है, ये दूरी ए देता है और ये दूरी बी देता है, और आपसे पता है क्या पूछ लेता है, बी आई। बहुत बार मैंने देखा है बड़े बड़े सवालों में, मुश्किल भी होते हैं सवाल, तो मैंने इसका भी थोड़े दिन पहले ही कराया था इसलिए नहीं लाया। तो ये क्या हो जाता है, √2ab, डायरेक्ट याद रख सकते हैं, कुछ याद नहीं रखना, बस एक इतनी सी बात याद रखनी है भाई कि अगर ये, और है क्या ये √bi है क्या, ठीक है, √2ab, bi बराबर क्या है, √ab, सॉरी, bi क्या है, √2r बराबर √ab। दोनों चीजें आ गई। अगर कोई r पूछता है तो हम कह देंगे अंडर के अंदर ab बटा 2, कोई bi पूछता है तो हम कह देंगे √ab। दोनों में से कुछ भी पूछा जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल आने का चांस है, ठीक है, इस पे सवाल आने का चांस है, इसीलिए इस प्रॉपर्टी को अच्छे से याद रख लो, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगी, जो मुझे चीजें ठीक लगी। एक लड़का बार बार एक ही चीज कमेंट कर रहा है, पहले तो इसने अपना नाम क्या रखा है, तुम्हारी मौत 50 के व्यूज 1 आवर पहले, नाम ही रख दिया 50 के व्यूज 1 आवर पहले। सोच देखिए कितनी छोटी है, जिसको अपने चैनल का नाम रखना है कि कोई देख के ही क्लिक करे 50 के व्यूज 1 आवर पहले, तो आदमी लिखता है 3 मिलियन व्यूज, 5 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, लेकिन छोटी सोच 50 के व्यूज। लिखो इस पर ढंग से ताकि लोग क्लिक करें। और बेच क्या रहा है, चाय पत्ती कह रहा है, तपस्या ग्रीन टी ले लो। बेटा जिस दिन तपस्या मिल गई ना, तो सब ग्रीन टी तुम्हारी ब्लैक हो जाएगी, मैं बता रहा हूं, झंड कर देगी जिंदगी को, अब तक की सारी तपस्या खत्म हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप चाहो तो समझ भी सकते हो और ना चाहो तो कोई बात नहीं। देखिए ये एंगल बाइसेक्टर है और ये लाइन पैरेलल है, तो मैंने कहा कि अगर ये एंगल बाइसेक्टर है, ये अल्फा अल्फा है, तो ये अल्फा होगा। तो आप कहेंगे क्यों होगा अल्फा, तो मैंने कहा क्योंकि पैरेलल है। सेम ये थीटा थीटा है, तो आपने देखा ये दोनों आपस में बराबर आ गए, बराबर आ गए। तो कई बार हमसे डीई पूछता है, तो डीई क्या होगी, डी आई, और डी आई किसके बराबर है, बी डी के, और आई ई किसके बराबर है, ई सी के। तो ये आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं। इस पे एक सवाल भी मैं आपसे पूछ लेता हूँ, ठीक है भाई, इस पे एक सवाल आपसे पूछ लेता हूँ। आप देखिए सवाल पेपर में दिया, किसी एग्जाम में आया हुआ है, बड़ा सिंपल है, एडी 3 है,
EC 4 है और हमसे क्या पूछ रहा है DE, तो हम कुछ करेंगे ही नहीं, हम सीधे 3 और 4 को जोड़ के 7 उत्तर बता देंगे। लेकिन वही कर पाएगा जिसको ये बात पहले से पता होगी, वरना बस बैठे रहो सोचते रहो। अभी मैं बता रहा हूं, पढ़ा रहा हूं तो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, मजाक सूझ रहा है। जब जिंदगी तुम्हारे साथ खेलेगी और तुम्हारा मजाक बनाएगी तब पता चलेगा। जब उसका बाप कह देगा भाई कौन होते हो तुम, आज तक 5 साल की तैयारी में तुमसे एक क्लर्क की नौकरी नहीं निकली, मेरी लड़की का हाथ मांगने आ गए हैं, इसके तो मैं तुम्हें उलझे हुए बाल ना दूं, हैं काटे हुए नाखून ना दूं। लड़का कहता पुराने कपड़े दे दो जी, हम तो उन्हें सूंघ के काम चला लेंगे। होश में आ जाओ बेटा, पढ़ लो, कुछ नहीं रखा इन बातों में, मैंने खुरपे देखे हुए हैं लोगों के आते हुए हाथों में। अगला सवाल देखेंगे, ये बड़ा बड़ा अच्छा सवाल है और इस पे भी सवाल पूछे जाते हैं। एक चीज समझना कि जब इस तरीके से ये सर्किल बना देता है यहाँ पे और हमसे कहता है कि यार बताओ ये y है और ये x है, तो ट्राइंगल का एरिया क्या होगा xy, ये हम डायरेक्ट याद रख सकते हैं। देखिए पेपर कम टाइम में तभी होगा जब हमें कुछ चीजें डायरेक्ट याद होंगी, नहीं तो हम नहीं कर पाएंगे। अब जैसे ये सवाल आ गया, अब मैं बनाता रहूंगा इसको 5, इसको 5, 7.5, और कभी ऐसा होगा यहाँ तो चलो ट्रिपलेट बन रहा है, कभी हो सकता है ट्रिपलेट भी नहीं बनेगा, तो फिर नानी याद आ जाएगी। हम नहीं चाहते नानी याद आए, तो 5 गुणा 7.5 बराबर 5 सत्ते 35, 37.5 क्या हो गया, इस ट्राइंगल का एरिया हो गया। ये हम डायरेक्ट याद रख सकते हैं। ये क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्ट याद रख सकते हैं। मुझे भी तो ये चीजें डायरेक्ट याद हो गई तो आपको भी डायरेक्ट याद हो जाएंगी, कुछ सोचने की जरूरत नहीं, चित्र देखते ही उत्तर बता देंगे, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। कल को यहाँ 11 होगा, यहाँ 5 होगा, 11 में 5 55, उत्तर मार के आगे निकलेंगे। बहुत लंबी जिंदगी है, और भी चीजें तो करनी है। अच्छा, स्टेवर्ट थ्योरम समझ लेते हैं और इसके 3 पॉइंट भी समझ लेते हैं, फिर अभी वापस प्रॉपर्टी पे आएंगे, ड्राइव रिजल्ट पे आएंगे, बहुत लंबी क्लास है। स्टेवर्ट थ्योरम का हाल ये है कि बच्चों को ये याद होके ही नहीं दे रही। क्यों नहीं याद होके दे रही, मेरी समझ में नहीं आ रहा। क्या चाहते हो तुम, नहीं याद हो रही तो देखो भाई, मैं इसके सारे एस्पेक्ट बताता हूँ, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। प्रूफ नहीं बताऊंगा, बस एस्पेक्ट बताऊंगा। ABC एक ट्राइंगल है और यहां से मैंने कोई लाइन खींच दी, B के सामने की भुजा B है, C के सामने की भुजा C है, इसको मैंने M/N में बांट दिया और ये A है। ठीक है भाई, मुझे खुद नहीं याद होती, ये पता है, सही बात ये है। अब मैंने कहा कि यार अगर मैं AD की बात करूं तो AD कैसे निकलेगा, तो आप कहेंगे AD मतलब हील होता है, आसानी से निकल आएगा C² और N, ये वाला हिस्सा, और B² बटे M+N यानी A माइनस MN। बस इतनी सी चीज याद रखनी है और कुछ याद रखना ही नहीं है मेरे बच्चे, कुछ नहीं याद रखना। अब देखिए जिन सवालों में ये कह देता है कि भाई आइसोसेल्स ट्राइंगल है, तब पता है करने के लिए कुछ नहीं रह जाता, आइसोसेल्स ट्राइंगल बोल दिया, तब फिर स्टेवर्ट लगाना बड़ा आसान है। वो तब तक ही मुश्किल है स्टेवर्ट लगाना जब तक कि ये बात ना बोली हो कि आइसोसेल्स है या एंगल बाइसेक्टर है। अब अगर B और C बराबर है, B और C बराबर है, आइसोसेल्स ट्राइंगल है, B और C बराबर है, तब हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि जी AD, और उस केस में क्या होगा जी, B² कॉमन आ जाएगा ब्रैकेट में M+N, और ये तो A के ही हिस्से हैं भाई, तो आप कह देंगे कि अगर ये A के हिस्से हैं तो कट जाएंगे, तो उस केस में AD, ये AD का स्क्वायर है दोस्त, करेक्ट कर लेना, AD का स्क्वायर है, उस केस में AD का स्क्वायर सिंपल आ जाएगा B² माइनस MN। आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं, ये इसका सेकंड एस्पेक्ट है कि AD² बराबर B² माइनस MN। बस इतनी सी बात होगी। अच्छा, अगर ये आइसोसेल्स ना बोलता, ये इसका पहला एस्पेक्ट तो हो ही गया, उसके बाद हमने दूसरा बता दिया, तीसरा भी इसी पेज पे चुपकाते हैं, फिर 1 2 4 सवाल करेंगे। इस पे सवाल आना तय है। आप सोच रहे होंगे इस पे कभी आया है, हाँ जी मेंस में आया है, मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है। चलिए, अब मैंने कहा कि यार अगर ये AD एंगल बाइसेक्टर दे दिया सवाल में, देखिए हम अच्छा पढ़ा रहे हैं, अपनी तरफ से बेस्ट प्रयास है हमारा मेंस वाले बच्चों के लिए। अब मेंस के बच्चे ही कम है, सबसे बड़ी दिक्कत ये है, मेंस में बच्चे ही कितने सेलेक्ट हुए हैं, बहुत कम बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। अब ये कह रहा है एंगल बाइसेक्टर है अगर, तो हम ये कह सकते हैं कि जी C/B बराबर M/N होगा। एंगल बाइसेक्टर तो ये कहता था कि C और B का अनुपात ही MN का अनुपात होगा, यानी हमने यहां से कह दिया जी MB बराबर NC, हमने यहां से कह दिया जी MB बराबर NC। अब हमने इसका AD² निकाल दिया इसका इस्तेमाल करते हुए, तो देखिए MB और NC, तो मैं ये कह रहा हूं कि MB की जगह अगर मैं NC रखूंगा तो NBC हो जाएगा,
और अगर मैं CN की जगह MB रखूंगा तो MBC हो जाएगा। यानी मैंने कहा अगर मैं BC कॉमन ले लूंगा तो यहां भी M प्लस N आ जाएगा। BC कॉमन ले लिया बटे A माइनस MN, तो आप देखेंगे ये M प्लस N फिर A से कट जाएगा, ये क्या आ जाएगा BC माइनस M। तो अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो AD स्क्वायर क्या होता है BC माइनस MN, और अगर ये आइसोसेल्स है तो भी इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस MN, ये लगभग सेम है क्योंकि B और C बराबर है तो ये B स्क्वायर आ जाता है। ये तीन ही एस्पेक्ट हैं स्टेवर्ट थ्योरम के, इसके अलावा कुछ नहीं है। मीठा खाते ही छाती पे जलन हो गई, पता नहीं क्या मिला के लाई थी ये मीठे में। इसी बात पे एक मीठा और दो, बहुत हो गया नाटक। किसी बच्चे को अगर खाना है तो देखो खा लो, ये कलाकंद है, मैं तो ये कहूंगा कोई बहुत अच्छी चीज नहीं होती कलाकंद खाना, अच्छी बात भी नहीं है, लेकिन कभी कभी खा लेना चाहिए, बहुत फर्क नहीं पड़ता। आगे बढ़ते हैं। एक सवाल तो बड़ा सा कर लीजिए ताकि आपको याद रहे कि इसको लगाना कैसे। मैंने पहले भी कराया होगा ये सवाल। देखिए बड़े आसानी से बताता हूं। AD स्क्वायर, AD का स्क्वायर क्या होता है, आप कहेंगे 13 का स्क्वायर इंटू 7 प्लस 20 का स्क्वायर इंटू 14 बटे 14 और 7 21 माइनस MN 14 गुणा 7, ये हुआ। एक बच्चा बोला यार 21 से तो कट जाएगा, 7 तिया 21, 7 दूनी 14, 3 आ गया भाई। तो ये 400 और 169, नहीं 400 दूनी 800, 969 को 3 से भाग करेंगे तो 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 माइनस 14 सत्ते 98 बराबर 225। और अगर AD स्क्वायर 225 है तो AD कितना है 15 लगा लेंगे। देखिए बड़ा आसान है, मैं फिर से बता रहा हूं। 13 का स्क्वायर इंटू 7, 20 का स्क्वायर इंटू 14, 13 का स्क्वायर इंटू 7, 20 का स्क्वायर इंटू 14 बटे BC पूरा, उसके बाद MN 14 गुणा 7, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सवाल CGL के प्री में आया, आपको लगता है ना कि नहीं आते सवाल, खूब आते हैं। प्री में आया 2020 में, कोई बहुत पुरानी बात भी नहीं है। ये कह रहा है कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है, होने देते हैं लो। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सवाल स्टेवर्ट से ही होगा, एक सवाल को करने के 56 तरीके होते हैं, पाइथागोरस से लेकर के कोसाइन रूल, इन्हीं सबसे तो बनी है स्टेवर्ट। अब D भेजा BC पर एक बिंदु ऐसा है कि 1:3 है, AD दे रखा है सवाल में, AD कितना है 5√7। ये भुजा BD और BC यानी ये A, तो ये 2A है क्योंकि पूरी 3 है, BC पूरी 3 है तो ये 3A है, ये भी 3A है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ 55 25 सत्ते 175 बराबर 3 तिया 9A स्क्वायर माइनस 3A स्क्वायर कह सकता हूँ। 3 नहीं 2 आएगा, 2A स्क्वायर। आपने कहा 7A स्क्वायर, तो A स्क्वायर को 25 कह सकता हूँ, 7 से 7 कट जाएगा, A कितना आ गया 5, लेकिन हमें तो 3A बताना है, 15 उत्तर है। एक बच्चा कह रहा सर मैं अपनी छाती पीट रहा हूं, पीटो, जितना और बेहतरीन तरीके से पीट सकते हो पीटो। अगला सवाल, दिए गए चित्र, अब देखिए ऐसा नहीं कि CGL में ही सवाल आया, CHSL में भी आया। दिए गए त्रिभुज ABC में AD एंगल A का एक कोण समद्विभाजक है, यदि AB बराबर 6 है, AC बराबर 9 है और BC बराबर 10 है, तो कोण समद्विभाजक AD की लंबाई बताओ। देखिए एंगल बाइसेक्टर बोल दिया भाई, यही चीज मैंने बताई अभी कि एंगल बाइसेक्टर में लगाना है ABC। हमने कहा कि एंगल A का कोण समद्विभाजक है, AB बराबर 6 है, AC बराबर 9 है, BC 10 है, BC 10 है, तो कोण समद्विभाजक AD की लंबाई बताओ क्या होगी, AD की लंबाई बताओ क्या होगी, AD की लंबाई। अब आपको पता है 6 और 9 का मतलब हो गया 4, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 6, 2:3 हो गया। अब मुझे AD निकालना है, तो AD में क्या है
AD स्क्वायर अंडर रूट के अंदर 9 छक्के 54 माइनस 24 कितना बचेगा 30 रूट 30 उत्तर आ गया। मुझे लगता है कि अब भी अगर सवाल आए और आप स्टेवर्ट ना लगा पाओ तो आप पढ़ाई से संन्यास ले लेना भाई। अगर स्टेवर्ट आए और आप ना लगा पाओ तो आप पढ़ाई से संन्यास ले लेना प्लीज। टेक द रिटायरमेंट फ्रॉम द स्टडी। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल प्री 2020 में आया, मतलब मैं कितने सवाल आपको दिखा सकता हूं जो डायरेक्ट पूछे गए हैं स्टेवर्ट थ्योरम पे। ये आप खुद करेंगे, मैं सिर्फ दिखाने के लिए लाया हूं। ये भी समबाहु त्रिभुज, क्या आप में से कोई ऐसा है जो इसको स्टेवर्ट थ्योरम से झट से कर सकता है, माइक्रो सेकंड में कर सकता है, वक्त लगना ही नहीं चाहिए? है कोई माइका लाल यहाँ पे? कोई भी माइका लाल हो, ETC। राहुल कुशवाहा मेरी तारीफ कर रहे हैं, मैं जिसे पढ़ नहीं रहा हूं। चलिए देखिए, अब मैंने कहा कि यार BD और DC 3:5 है, ये 3:5 है, ठीक है। AD और DC क्या है का अनुपात पूछ रहा है, AD और DC। ये 5 3 8 है तो ये भी 8 होगा क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। मैंने कहा भाई AD निकाल दो, तो आपने कहा AD बड़ा सिंपल है जी, 8 8 64 माइनस 5 3 15 49 7 आ जाएगा, तो ये 7 आ गया। यही पूछ रहा है सवाल। स्टेवर्ट से बोलो तुरंत हुआ या नहीं हुआ सवाल, खत्म हुआ या नहीं हुआ सवाल। प्रशांत अग्रवाल कह रहे हैं सर मुझे किडनी की बीमारी है, क्या मैं SSC की जॉब ले सकता हूँ? कैसी कैसी बातें करते हैं। अबे SSC कोई आर्मी का एग्जाम नहीं है, जो इतनी अंदर तक चेक करेगा पकड़ पकड़ के। कुछ भी भाई साहब, यार किडनी की समस्या से SSC का क्या लेना देना है? लोग यहाँ एक किडनी बेच के आईफोन ले आए, तो मैं किडनी की समस्या से SSC में नौकरी मुश्किल लग रही है। कमाल करते हो भाई आप। वो ऐसे चेक करेंगे कि जाओ भाई साहब हमें शक हो रहा है आपकी किडनी खराब है। आपको कैसे शक हो रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं 3 घंटे से आप वॉशरूम में बार बार जा रहे हैं, हमको लग रहा है आप डायलिसिस पे जाने वाले हैं। ऐसे थोड़ी पूछेगा SSC पे इतनी फुर्सत होती तो वो सही से रिजल्ट नहीं रिवाइज करके निकाल देता यार। कैसी बातें कर रहे हैं दोस्त आप। चलिए ये मैं RW में दे रहा हूँ, ये भी स्टेवर्ट थ्योरम पे सवाल है। अब बात कर लेते हैं अपोलोनियस थ्योरम की। क्या होती है अपोलोनियस थ्योरम? कुछ भी नहीं है, जो हम मीडियन की लेंथ निकालते हैं ना, उसी का एक रूप है, उसी का एक रूप है। तो देखिए क्या है, ABC, ठीक है। तो अगर ये मीडियन है, ठीक है, मीडियन मतलब D क्या है, मिड पॉइंट ऑफ BC। D क्या है, मिड पॉइंट ऑफ BC, ठीक है। अब D अगर मिड पॉइंट ऑफ BC है तो हम ये कहते हैं कि भाई AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर बराबर होता है भैया ट्वाइस ऑफ BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। बस ये याद रखना है। AD यहाँ माध्यिका है, AD क्या है, मीडियन। देखिए मैं जो लेके आया हूँ वो बस चाहता हूँ कि पढ़ा के चला जाऊँ और आपसे भी बात होती रहे, क्योंकि अब हमारा भी फोन बजता है जब 11 बजते हैं, तो एक सेल्फी भी हो जाए सभी बच्चों के साथ। क्योंकि अक्सर ये कलर तो आपने फ़ोन का देखा ही होगा, ये अभी अभी आया है फ़ोन का कलर, बड़ा अच्छा कलर है, यूनिक है। एक सेल्फी इस यूनिक फ़ोन के साथ, रिचा ना दिख जाए बस। चलो हम लेंगे ही नहीं, क्योंकि हम नहीं चाहते रिचा किसी भी एंगल से दिखे, बच्चे देखें वो काफ़ी है, ठीक है। मैंने रिचा को छुपा दिया, पता चला इसके रिश्ते आ रहे हैं बिना मतलब। यूनिक कलर है ये, टाइटेनियम। आगे बढ़ते हैं। एक सवाल देखिएगा, बड़ा प्यारा सवाल है। इस सवाल का जो भी बच्चा उत्तर बताएगा उसकी इज्जत हल्की बढ़ जाएगी, नजरों में बहुत ज्यादा की उम्मीद हमें नहीं है। ये कह रहा है कि दिए गए चित्र में PQR 90 डिग्री है और QG बराबर √5 है, G केंद्रक है और PG 3 है, तो X का मान बताइए क्या होगी। सोचिए PG भी दिया हुआ है गर्ल्स का। अब बताओ आप क्या उत्तर होगा। सिद्धांत मौर्य कह रहा है सर इस बार 149 नंबर लेकर आया था, अब प्री नहीं हुआ सर, अब हिम्मत नहीं रह गई। देखिए मान लेते हैं कि आप 149 लेकर आए और हुआ नहीं, तो अब क्या ऑप्शन बचा, आप क्या सोचते हो? क्या कोई बिजनेस स्टार्ट करोगे? इस बात की क्या गारंटी है कि उसमें सफलता हाल मिल जाएगी? नहीं, पता चला और फ्रस्ट्रेट हो गए। देखिए एक चीज याद रखो कि नौकरी जीवन के लिए है, जीवन नौकरी के लिए नहीं है।
तो इतनी जल्दी हताश मत हुआ करो, ठीक है। आएगा, आपका भी वक्त आएगा, सबका वक्त आता है, हर कुत्ते का दिन आता है, आपका क्यों नहीं आएगा। देखिए दोस्त, मैंने कहा कि मैं इसको आगे बढ़ा, इन्होंने कुछ दिया हुआ है नहीं, पी क्यू आर बस दिया हुआ है। जी केंद्रक बोला है, जी केंद्रक बोला है, बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा जी केंद्रक है तो ये मीडियन ने आगे बढ़ा देते। पूछा क्या, एक्स का मान पूछा है, वाह वाह वाह। अच्छा, आप में से कितने लोग ये जानते हैं ये √5 है, तो ये √5/2 होगा, और ये पूरा क्या होगा, 3√5/2, तो ये भी 3√5/2 होगा, ये भी 3√5/2। ये हम कैसे सीखते हैं, क्योंकि हमें पता है राइट एंगल ट्राइंगल में ये मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट से तीनों वर्टेक्स की दूरी बराबर होती है, ये सरकम रेडियस हो जाती है। अब अगर मैं इसमें ये लगाना चाहता हूँ, अब मैं पता है किस ट्राइंगल में, आप बताओ, ये जो मीडियन है ये बड़े ट्राइंगल की तो है ही, ये छोटे की भी तो है, और अगर ये छोटे की है तो मैं इसी में लगाना चाहता हूँ 3×9 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 3×9 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर, ये कितना होगा, 3×9 ट्वाइस ऑफ 9×5 45/4 प्लस √5 यानी 5/4, ये लिख सकता हूँ। ये 50/4, ये 25 आ गया दोस्त, 25 आ गया तो x कितना आ गया जी, 4। बोलो, ये अपोलोनियस थ्योरम लगा दी हमने, लगा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हो तो ये सब चीजें सीख के जानी पड़ेंगी, अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो ये सब चीजें सीख के जानी पड़ेंगी। इसके आगे मैंने सोचा है कि मैं आपको थोड़ा छोटे और अच्छे वीडियोज दे दूं मेंस के लिए, और किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हूं, तो अभी वक्त बहुत बचा है। प्रोबेबिलिटी का भी मैं सोच रहा हूं कि मैं वीडियो दे दूं आपको, कि आप वीडियो से पढ़ें और आपको मजा आ जाए। और 1 नवंबर मैंने डेट रखे, 1 नवंबर को दिन क्या है ये हम देख लेते हैं, A to Z क्वांट 4.0 लेके आने की। लेकिन 1 नवंबर बहुत लेट नहीं हो जाए, क्योंकि मेंस का भी पेपर है, मैं चाहता हूं कि मेंस का पेपर है तो आप बताइए तो उससे पहले रख लें, लेकिन उतना तो टाइम हमें भी लग जाएगा सब बच्चों को बताने में, एक एड वेड और ये सब चीजें चलाने में। 1 नवंबर बहुत लेट भी हो सकता है, 30 अक्टूबर भी कर सकते हैं। सर आपकी टी शर्ट बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी है ही टी शर्ट, हमें खुद अच्छी लग रही है तभी हमने पहनी है, बिना अच्छे तो हम कुछ पहनते ही नहीं। देखिए, ये भी सवाल अच्छा है और ये भी अपोलोनियस पे आधारित है, तो मैं उम्मीद रखता हूं कि आप में से कोई बच्चा अगर बता पाए तो बड़ा अच्छा लगेगा हमें, क्योंकि देखिए बातें आप बहुत अच्छी कर लेते हैं, लेकिन बातों से क्या है, जिंदगी चलती नहीं है। एक महिला भी जो आपके कहने पे आपकी बातों में फंस के 2-4 महीने भी आपके साथ गुजार ले, उसके बाद भी भैया वो पूछेगी कि तुम क्या करते हो, तुम्हारी सच्चाई क्या है, घर वाले क्या हैं, कैसे तुम उसे रख पाओगे या नहीं, ये सब चीजें वो पूछेगी। एक बच्चा लिख रहा है टी शर्ट गुरुजी की वैन हुसैन की, वी लग रहा है ना उसको। बेटा ये एम्पोरियो अरमानी का लोगो है, एम्पोरियो अरमानी। वो क्या है ना, पूरे दिन देखता है वैसे तो फिर आंखें ओझल हो जाती हैं कई बार। SSC जॉन, अब इनको टी शर्ट भी लेनी है, लो तुम ले आओ यार, टी शर्ट ले लो तुम, बहुत बहुत कोई महंगी टी शर्ट नहीं, ये लो, फिर भी ठीक है, अच्छी है, 18000 है। देखो भाई, अब तो टैग ही स्टूडियो में टूटता है भैया, इसीलिए ताकि कोई बच्चा शक ना करे, कुछ भी हो जाए जी, और 1000 वीडियो भी इस जीवन में बनानी पड़े तो अब 1000 टी शर्ट तो बनेंगी बनेंगी, कोई नहीं रोक पाएगा जी। जो हमने एक बार कमिटमेंट कर दी फिर किसी के बाप की नहीं सुनी हमने, सलमान खान को छोड़ के। बीपी बराबर पी क्यू, पी और क्यू कर्ण बीसी पर 2 बिंदु हैं, ये पी और ये क्यू 2 बिंदु हैं। एपी कितना है, 3। इस बार मैं पढ़ाऊंगा तो इतने सॉलिड तरीके और इतने सॉलिड सवाल होंगे कि आप तरीकों के फैन हो जाएंगे, प्री के लिए मजा ही आ जाएगा आपको। आपने कहीं भी पढ़ा है फिर भी आपको लगेगा यार वाओ, गणित ऐसी भी हो सकती थी। देखिए बीसी की लंबाई पूछ रहा है, तो हमने क्या किया, इन सबको ना 2x मान लिया। आप सोचेंगे जी 2x क्यों माना, मैंने कहा मैं x मानता 3x ना, तो ये आधा करने में दिक्कत होती। अब मैंने इसकी मीडियन खींची है मिड पॉइंट से, तो मुझे पता है 6x तो ये 3x होगा और ये x होगा। अगर मैं x मानता तो 3x/2, ये बाई टू परेशान कर देते हैं, इसलिए नहीं माना। अब मैं इस वाले ट्राइंगल में जो छोटा वाला है ना AP की भी, इसकी भी मीडियन है, इसमें मैं क्या लगा रहा हूं, अपोलोनियस 9x² + x² बराबर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, कम वक्त बोले 5 का स्क्वायर होगा ही। हमने कहा 2 × 10 x² बराबर 25, 5 चौक 20, x कितना आ गया जी 2/5, 5 × 5 = 25,
और 5 चौक 20, √5/2 यानी 2x बराबर √5। 6x निकालना है, 3 से गुणा कर दी, 3 √5 इज द करेक्ट आंसर। देखिए क्लास सीपीयू सीडीएस जिस भी एग्जाम के लिए आप तैयारी करें उन सब के लिए है। अभी रिसेंटली बच्चों का मेंस है, उन सब के लिए भी है। मेंस में जो बच्चे कहीं भी कोर्स नहीं ले पाए थे उनको हमने अभिनय मैथ्स ऐप पे सिर्फ फ्री में पूरा कोर्स दिया, सब कुछ दिया। हमें कहा आपको कोई टॉपिक रह गया हो, पढ़ना हो, वोकैब रिवाइज करनी हो, कोई गणित का टॉपिक पढ़ना हो, ताकि आप पढ़ सकें, आपकी पढ़ाई में पैसा बाधा ना बने। जैसे लोग कहते हैं कि यूट्यूब पे, हमने यूट्यूब पे भी सब कुछ फ्री पढ़ाया। जब बात ऐप की आई तो ऐप में भी जितनी सारी चीजें दे सकते थे वो हमने वाकई फ्री रखी। हमने ये उसमें नहीं करा कि नहीं यार थोड़ा कम कर लेते हैं, थोड़ा ज्यादा, ये सब नहीं। जहां हमें लगा कि ठीक है ये हम अफोर्ड कर सकते हैं, फ्री जितने दिन कर सकते हैं तो करेंगे, और हमने किया भी। और हमारे इन्वेस्टर्स के बीच की तकरार भी इन्हीं सब चीजों के लिए रही कि भाई आप इतने सारे बच्चों को फ्री पढ़ा देंगे तो कैसे क्या चलेगा, ठीक है बिजनेस कैसे, ये सब चीजों पे हम रहे परेशान पिछले 6-7 महीनों में। लेकिन भगवान जल्दी इन सब चीजों से भी निकालेगा, और वक्त सबका बदलता है, हमारा भी बदलेगा। ये सवाल भी ऐसा ही है, तो इसको भी आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। BD + BE स्क्वायर पूछ रहा है, मैं फिर भी करके बता देता हूँ। जैसे इन दोनों का स्क्वायर पूछ रहा है तो मुझे पता है अगर मैं इसको मिला दूंगा, सवाल में क्या है, AC 15 है। AC 15 का मतलब क्या है, AC 15 का मतलब कि ये 15/2 और ये भी 15/2, तो ये 15/4 हो जाएगी। ठीक है, तो हमें जो पूछ रहा है वो ट्वाइस ऑफ 225/4 प्लस 225/16। तो मैंने कहा 225 कॉमन ले लो भाई, ऐसे ही होगा ना, गलत तो नहीं किया हमने कुछ, नहीं। अरे हमें पता है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2 के होगा। ये कितनी दे रखी है, AC 15 है तो ये 15/2। अब ये 3 पार्ट हैं इसके, ओ सॉरी हमसे एक गलती हो गई, इसके 3 पार्ट हैं, 5 तो ये 5/2 होगी। 5/2 का मतलब 25/4 होगी। तो ये दोस्त कितना आ गया, 2 से ये 2 कट गया, 25 250/2, 125 उत्तर आ गया। लगा दिया अपोलोनियस। तो ऐसे फायदा मिलता है जब हमें डायरेक्ट थ्योरम पता होती है, हमें चीजें याद होती हैं, तब हम ना डायरेक्ट टिक कर पाते हैं। वरना हम वहां बैठ के सोचते रहते हैं, वहां बैठ के हम फॉर्मूले बनाते रहते हैं। पेपर देने की जगह वो स्थान नहीं है जहां आप फॉर्मूले इजाद करेंगे। कोई आप न्यूटन नहीं है, आप आइंस्टीन नहीं है, हैं? जो सेब गिर गया था और उसने न्यूटन का 3rd लॉ बना दिया है। यहाँ इंसान इतनी बुरी तरीके से गिर गया, तुम्हारी इज्जत उसकी नजरों में इतनी बुरी तरीके से गिर गई, कमबख्त एक लॉ निकल के नहीं आ रहा है, हैं? एक लड़का लिख रहा है कि सर उसके पापा नहीं मान रहे जबकि मैं सरकारी जॉब करता हूं। अब देखिए उसके पापा DSP हैं और ये बाबूजी क्लर्क लगे हुए हैं या TA लगे हुए हैं, तो कैसे मान जाए पापा? अरे वो DSP हैं तो तुम ACP बन के दिखाओ, और वो ACP हैं तो तुम SSP बन के दिखाओ, और वो SSP है तो तुम्हें DM बन के दिखाना पड़ेगा, और तुम DM बन गए तो भैया फिर सेक्रेटरी बनना पड़ेगा। वो तुम्हारे बस की बात है नहीं, क्योंकि वो तुमसे पहले बन जाएंगे, सीनियर है। उसके लिए फिर तुम्हें नेतागिरी में जाना पड़ेगा, फिर तुम्हें कोई राघव चड्ढा बनना पड़ेगा। अब जब तुम राघव चड्ढा बन ही जाओगे तो कोई परिणति मिल ही जाएगी, फिर इतना सब करने की जरूरत ही क्या थी? एक दिक्कत थोड़ी है। तो सर भाई आप बताओ, आपकी तो खुद नहीं तय हो रही। ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम क्या होती है, इसको देख लीजिए एक बार। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और इस पे आती भी है। ये मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि चाहे रोम्बस हो, चाहे पैरेललोग्राम हो, चाहे स्क्वायर हो, चाहे रेक्टेंगल हो, कुछ भी हो, और P एक बिंदु कहीं भी हो। आप कहेंगे कहीं से क्या मतलब है? अरे भैया अंदर हो P बाहर हो, P इसके ऊपर हो, कुछ भी हो, PA का स्क्वायर PC का स्क्वायर बराबर PB का स्क्वायर प्लस PD का स्क्वायर आपको रट के रखना है। बोलो रट के रख पाओगे? बोलो रट के रख पाओगे या नहीं? रट के रखना पड़ेगा दोस्त, बिना इसके काम नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सवाल दिखाता हूं। जैसे अब मैंने देखा ये सवाल है, ऐसा सवाल आपके पेपर में आ गया कि भाई DP कितनी है, ये 8 है, ये PB कितनी है, 2। आप में से कितने लड़के जानते हैं कि अगर ये 90 डिग्री है यानी राइट एंगल ट्राइंगल है, ये परपेंडिकुलर है, तो हम जानते हैं कि इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का अंडर रूट ये होता है 8 दूनी 16 का अंडर रूट, ये 4 आ जाएगा। अब जो हमने पढ़ा अभी पीछे थोड़ा में वो हम लगा सकते हैं कि भैया PA का स्क्वायर प्लस उस 4 का स्क्वायर 16 बराबर 8 का स्क्वायर 64 प्लस 4। तो आपने देखा 68 में से 16 गए, 52 आ गया। 52 को हम 2√13 लिख सकते हैं, हाँ जी भाग के लिख सकते हैं, यही उत्तर है B।
ये सब चीजें जब पहले से दिमाग में होंगी ना तो सवाल ऐसे चुटकियों में होंगे। जहां रास्ता पहले से पता होता है ना उसके घर का, हम झट से स्कूटी घुमा के उसकी झलक ले आते हैं, एक दीदार ले आते हैं और फिर पूरी रात उन यादों में रहते हैं और कितना खूबसूरत लगता है वो लम्हा। और जब रास्ता ना पता हो और ऐसे ही भटक रहे हो और वो फोन भी ना उठाए या उसका नंबर भी ना हो, तब कितनी मुश्किल होती है। यहां वहां घूमते रहते हैं, पता चला जिसकी तलाश थी वो तो मिले नहीं, कोई और छमिया मिल गई। बड़ी बड़ी दिक्कतें हैं जीवन में जी। आगे बढ़ते हैं। ये देख लीजिए, अब अपने आप कर लेंगे। CHSL में आया हुआ सवाल है, इसमें P क्या है, बाहर है, तो आराम से CP निकाल लेंगे, P बाहर है। अब ये पिटॉट थ्योरम क्या होती है, ये आप सबको पता है, नहीं पता है तो अभी देख लीजिए, मैं लिखा देता हूं, फिर सवाल आप इस पे अपने आप कर लेंगे तो बेहतर होगा। कि अगर कोई वृत्त किसी चतुर्भुज की चारों भुजाओं को छूता है, कई बार इस पे सवाल आ गया और आगे भी आता रहेगा, कि अगर कोई वृत्त किसी चतुर्भुज की चारों भुजाओं को छूता है तो आमने सामने की भुजाओं का जोड़ AB + CD बराबर BC + AD होता है। बस इस चीज को रट लीजिए, आमने सामने की भुजाओं का जोड़ बराबर होता है, ठीक है। अब बस इसी पे सवाल है, ये तो कर लेंगे आसानी से, x की वैल्यू आ जाएगी। टॉलमी प्रमेय क्या है, ये बड़ी कमाल की प्रमेय है जी, ये आप सबको आनी चाहिए। इस पे मैं देख रहा हूं आजकल खूब सवाल पूछे जा रहे हैं जी भर भर के। जैसे कि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है मित्र, ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो इसके डायगोनल का मल्टीप्लीकेशन, यानी मैं कह सकता हूं BD × CD बरा प्लस, इसके डायगोनल का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, देखिए इसके डायगोनल क्या है, AC × BD, इनका मल्टीप्लीकेशन बराबर होता आमने सामने की भुजाओं AB × CD प्लस BC × AD, ठीक है। दोनों डायगोनल का मल्टीप्लीकेशन आमने सामने की भुजाओं के मल्टीप्लीकेशन के जोड़ के बराबर होता है, यानी AC × BD बराबर होता है AB × CD प्लस BC × AD। इस पे सवाल आता ही आता है। अब जैसे मैं आपको अगला सवाल दिखाऊंगा, अगर आपके दिमाग में ये चीज ना होती तो आप हल नहीं कर सकते इस सवाल को और आप घूम जाएंगे, आप घूम जाएंगे, श्योर है। आप देखिए सवाल, कौन बच्चा करके बताएगा सबसे जल्दी। रिचा बेटा भी आप कुंवारी हो, आप गीता क्यों पढ़ रही हो? ऐसा कहा जाता है कि कुंवारे लोगों को गीता नहीं पढ़नी चाहिए, आपका मोह खत्म हो जाएगा जीवन से। बताइए क्यों चाहती हो आप? मैं ये नहीं कह रहा आप मत पढ़ो, आपको गीता पढ़नी चाहिए, बट आप पढ़ो पहले, एक बार आपकी हो जाए। या आप चाहती नहीं हो कि आपकी हो? नहीं चाहती जी, साफ मना कर रही हैं। लगता है आपने पढ़ ली, फिर खत्म होने वाली होगी। देखिए ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है और ABC एक समबाहु त्रिभुज। वाह क्या कमाल का सवाल है, कमाल कर दिया, कमाल कर दिया तुमने, धोखे साबुन से लूंगी रे भैया, रूमाल कर दिया। ABC एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं, ABC एक समबाहु त्रिभुज है, भुजा A और A, ये डायगोनल है, ठीक है। DA और DC की लंबाई का जोड़ पूछ रहा है आपसे। ABC समबाहु बनाते हैं ना, ये नहीं है, ABC समबाहु, ठीक है। अब देखो दोस्त, आपको पता है डायगोनल A डायगोनल और एक डायगोनल कौन सा होगा? दोनों डायगोनल दे दिए इन्होंने, नहीं एक ही तो दिया है। ABC एक समबाहु त्रिभुज है, AC भी ये और ये, तो A × BD बराबर A × DC प्लस A × AD, यही होगा। AD आपने कहा कि जी A से A तो कॉमन लेके कट गया, तो सवाल में हमसे DC और AD का सम पूछा था, वो कितना आ गया, BD, ए उत्तर आ गया। सोचिए अगर ये चीज हमें नहीं पता रहेंगी ना तो पेपर में हम गारंटी है इस सवाल को कर ही नहीं पाएंगे और छोड़ के आएंगे, और समझो 3 नंबर गवाएंगे, तुक्का मारा तो 4 नंबर गवाएंगे। आप चाहते हैं आपके 4 नंबर चले जाए? नहीं चाहते तो सवाल करने पड़ेंगे, नहीं चाहते तो सवाल करने पड़ेंगे। एक बच्चा कह रहा सत्तू मामा, बार बार लिख रहा है, 3-4 लड़के लिख रहे हैं सत्तू मामा। क्यों? ये क्या पूरे हिंदुस्तान के मामाओं का ठेका लिया है इसने? जो आएगा इसको मामा बोल के चला जाएगा। है कल कोई सोसाइटी में घूमेगा, हर घर में, जिस घर में जा रहा है एक बच्चा इसकी गोद में डाल दिया, मामा आए हैं, मामा आए हैं। इसका अपना जीवन नहीं है,
इसका दिल नहीं है, चोट नहीं लगती इसको। बेटा सत्तू वो चीज है कि शकुनी फेल है मामा उसके सामने। शकुनी जिसको लोग कहते हैं कि बहुत हाई लेवल का था, शकुनी फेल है उसके सामने। अब देखिए ये सवाल एसएससी 2019 में आया है। एसएससी 2019 बता सकता है कोई? देगी चाकृति में एसी व्यास है, देखिए भाई अगर एसी व्यास है तो मैं ये कह सकता हूं कि ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, 8 15 ये 17 होगा डायगोनल, कह सकता हूं। ये भी 90 होगा, बीडी पूछ रहा है, ये 90 होगा तो ये 15 और ये 12, तो 15 और 12 का मतलब ये आ जाएगा 3 रूट पचम 25 में से 16 गए तो पचम 25 से बड़ा खतरनाक सा आ रहा है भाई। ये हमने कहा 8 15 6 17 आ जाएगा, 17 17 का मतलब 289 में से 144 घटाना है, 5 4 1 रूट 145 आ जाएगा। अब अभी आपने सीखा कि एक डायगोनल 17 और एक बीडी बराबर होगा 15 रूट 145, तो 15 रूट 145 प्लस 12 अट्ठे 96, ये उत्तर आ जाएगा। एसएससी सीजीएल प्री 2019 में आया है, हमने नहीं लिखा। यानी ऐसा सवाल अगर पेपर में आएंगे तो ये आपको पीटॉट फीटॉट दुनिया भर की जितनी थ्योरम है ये सब पता होनी चाहिए। हिमांशु रावत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रावत जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिन बच्चों को भी क्लास पसंद आई है, अच्छा लगा है, लाइक कर दीजिएगा। ये एकदम रट लीजिए, जितनी भी मैंने चीजें यहाँ पे लिखी हैं भाई रट लीजिए। इन पे सवाल अगर आएगा 100% आएगा, जितनी भी लिखी हैं, इसीलिए रिवाइज करा रहा हूँ। BC स्क्वायर कैसे निकलता है थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि सबको दिखे। इसको बाद में नोट कर लीजिएगा मेरे जाने के बाद। आपको आता होगा, नहीं आता है तो नोट कर लीजिएगा, ठीक है। कैसे सारी चीजें आती हैं, BC स्क्वायर कैसे निकलता है, AB स्क्वायर कैसे निकलता है, CD AD का अनुपात क्या होता है, यही अनुपात BDC और ABD के एरिया का होता है। इस पे कुछ बेसिक सवाल दिए हुए हैं, ये बेसिक सवाल कर सकते हो। CGL प्री 2022 में आया, ये टीयर 1 2021 में आया सेम सवाल। अच्छा, आप में से ये सब लोगों को पता होना चाहिए जो कैपिटल आर होती है सर्कम रेडियस, वो ABC अपॉन 4 डेल होती है, 4 डेल होती है। राइट एंगल हाइपोटेनस बटे 2, अगर राइट एंगल है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो A/√3, ठीक है। ये मैंने कैपिटल आर की बात की है बस। ये सवाल इस कैपिटल आर पे ही है। जैसे कैपिटल आर जब निकालने की बात आती है तो कई बच्चा सोचेगा यार इस सवाल में QR नहीं दिया। अरे इस सवाल में QR नहीं दिया, ठीक है, मान लेते हैं नहीं दिया, लेकिन तीनों भुजाओं का मल्टीप्लीकेशन होता है तो PQ 24 दिया है, हाँ जी दिया है। PR 12 दिया है, हाँ जी दिया है। तीसरी भुजा नहीं दी, कोई बात नहीं, मैंने उसको ऐसे ही लिख दिया QR बटे 4 इंटू डेल। डेल क्या होता है? हाफ। अब बेस इस ट्राइंगल का QR ही है और हाइट दे रखी है इस ट्राइंगल की 8। तो आपने देखा आप सवाल कर नहीं रहे थे, लेकिन आपको पता चला जब करने चले तो QR से QR कट गया। 8 दूनी 16, या 2 से इसको काटेंगे तो 6 बार, 8 से इसको काटेंगे 3 बार, 3 6 18 उत्तर आ गया। तो ऐसे सवाल भी पेपर में आ रहे हैं या आते रहेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये सबको रटा हुआ होना चाहिए। इस पे बड़ा सवाल आता है कि आई अगर इन सेंटर है, ये एंगल बाइसेक्टर है, तो AI और ID की जो दूरी होती है वो B + C/A होती है। कैसे? केवल यही याद रखना है कि AI अपॉन ID B + C/A। अगर कोई BI अपॉन IE पूछ ले तो C + A/B। इस तरीके से इसको याद रखना है। याद रख सकते हैं दोस्त, या नहीं रख सकते तो बता दीजिए। ये याद रख लीजिए कि जो स्मॉल r होती है यानी इन रेडियस जो होती है, वो ट्राइंगल के अंदर जो तीनों हाइट होती हैं उनके इनवर्स का सम इस इन रेडियस का इनवर्स होता है। बड़ा आसान है। इस पे भी सवाल आ सकता है। कैसे आ सकता है? आपको r दे दी, आपको 2 हाइट दे दी और कह रहा है तीसरी हाइट बताओ, और आप कंफ्यूज हो रहे हो कैसे निकालूं तीसरी हाइट, तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। बहुत आसान है, इसका प्रूफ भी आसान है, खुद से कर सकते हैं। अच्छा, ये इस चीज पे भी मुझे डाउट है कि सवाल आने की उम्मीद है कि अगर O ऑर्थो सेंटर है, और ऑर्थो सेंटर कैसे बनता है? परपेंडिकुलर डालने से बनता है। ये मैं इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं जो मुझे लगता है कि सवाल आएगा। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है? इसका मल्टीप्लीकेशन,
इसका इसका मल्टीप्लीकेशन, इसका इसका मल्टीप्लीकेशन आपस में बराबर होता है। ये चीज याद रखाना चाह रहा हूं, याद कर लेंगे भाई। कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है जो याद नहीं कर पाएगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। ये वाली चीज पे भी सवाल आ सकता है, या इस कॉन्सेप्ट पे कोई सवाल आ सकता है। कॉन्सेप्ट क्या है कि किसी भी ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर एक ही लाइन में होते हैं। आपने देखा भी होगा एक इस तरीके का सवाल, जहां पे ऐसे ए एच बना देता है, एच यहाँ पे बना देता है, ए ओ बना देता है यहाँ पे, और ये दे देता है ओ डी 2 और आपसे ए एच पूछता है। देखा है वो सवाल ऐसे ही होगा कि जब हम यहाँ से ये मिलाते हैं तो जी यहाँ पे आ जाता है, और हमें पता है ये 2:1 में बांटता है। तो हमें पता है कि दोनों ट्राइंगल अगर सिमिलर हैं तो ये 2, तो ये डबल 4 हो जाएगी। समझ रहे हैं? तो ये याद रखना है कि किसी भी ट्राइंगल में ऑर्थो सेंटर, सेंटर और सरकम सेंटर एक सीधी रेखा में होते हैं, ओजीसी के फॉर्म में, और ये जी इसको 2:1 में बांटता है। ठीक है। एक बच्चा लिख रहा है सर मैं काफी अंतर्मुखी हूं, असुरक्षित महसूस करता हूं। मतलब ये अंतर्मुखी हैं, पता नहीं आजकल नए नए वर्ड आ गए। कोई अंतर्मुखी है, कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, कोई समलैंगिक है, पता नहीं ये नए नए, पहले नहीं थे ये सब चीजें, पहले ये सब मसले ही नहीं थे, अब ये नए मसले हैं। इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, पता नहीं ये डिक्शनरी से शब्द हटाने देनी चाहिए, डिप्रेशन और ये अलाना फलाना ढिकाना, मेरा कट गया, ये होना ही नहीं चाहिए डिक्शनरी में। फिर देखें कैसे कटा है किसी का। ये सेम सवाल उसी चीज पे है, मेंस 2018 में है, RW में दे रहा हूं, कर सकते हैं डायरेक्ट। एक्स सेंटर से जुड़ी कुछ कुछ बातें हैं। एक्स सेंटर पे मुझे लगता है सवाल आ सकता है, जब भुजाओं को आगे बढ़ाने पर एंगल बाइसेक्टर खींचते हैं तो जो एंगल बनता है वो 90 - a/2। और एक्स रेडियस कैसे निकलती है? 3 तरीके की एक्स रेडियस होती है जो तीनों अलग अलग भुजाओं को टच करने पे सर्किल बनते हैं। ठीक है, ये पूछा जा सकता है। ये बहुत आसान सी बात है, इसमें कुछ भी ऐसा बताने वाला नहीं है, फिर भी नोट कर लीजिए। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो यही है कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है वो s × s - h होता है, या s × s - 2r होता है, या s × s - 2m। लेकिन आजकल जो सवाल आ रहा है वो आ रहा है डेल बराबर r × r + 2r। आपको कैपिटल R दे देता है एक राइट एंगल ट्राइंगल में, आपको स्मॉल r दे देता है, और आपको कहता है भैया एरिया बताओ। तो वो एरिया क्या होता है? r × r + 2r। इनमें से किसी भी एक फॉर्मूले पे सवाल आ सकता है, जहां पेरीमीटर दे देगा आपको, ये मीडियन दे देगा, या सरकम रेडियस दे देगा, या हाइपोटेनस दे देगा। ठीक है, चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां पे ये एक माध्यिका दे दी, जहां पे ये एक माध्यिका दे दी, तो इन दोनों माध्यिकाओं के स्क्वायर के सम का 4 गुना, हाइपोटेनस के सम के 5 गुने के बराबर होता है। ये एकदम रट लो, इस पे सवाल आने के चांसेस 99% है। ठीक है, मैंने जितनी भी चीजें आज की क्लास में ली हैं उन सब पे सवाल आने के चांसेस है। उस पे एक सवाल भी दिया हुआ है, ये सवाल आप कर सकते हो, 2√5 उत्तर आएगा। कॉन्सेप्ट फिर सवाल दिया है। ठीक है, सीवा थ्योरम क्या होती है? सीवा थ्योरम समझ लो, कुछ भी नहीं है, जैसे जब 3 भुजाएं एक जगह काटती हैं तो AF, ए से शुरू किया हमने, एफ के बाद क्या आएगा? FB, बी जहां पे खत्म हुआ क्या आएगा? BD, डी जहां पे खत्म हुआ क्या आएगा? DC, सी जहां पे खत्म हुआ क्या आएगा? CE, ई जहां पे खत्म हुआ क्या आएगा? EA बराबर 1। ये उत्तर है, बात खत्म। ये 1 है, अब कुछ भी 2 अनुपात दे देगा, तीसरा आपसे पूछ लेगा, निकाल देंगे। ये सीवा थ्योरम होती है। ठीक है, ये भी सीवा थ्योरम पे आधारित सवाल है, रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है कुछ कुछ, जो मैंने अभी पीछे आपको कराया था कि तीनों वृत्त एक ही स्पर्श रेखाएं हैं, C2 और C3 की त्रिज्याएं बराबर हैं। C2 की त्रिज्या ज्ञात कीजिए यदि C1 की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर के बराबर है। तो पीछे इसका रिजल्ट लिख चुका हूँ, इसका भी रिजल्ट पीछे बता चुका हूँ। ये 30 डिग्री एंगल है, तो आपको पता है कि ये एंगल 60 डिग्री होगा, और 60 में मैंने बताया था ये 1/3 होगा, तो ये 3 है, तो ये 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9। डायरेक्ट लगा सकते हैं, यही चीजें तो सिखाई हैं आज की क्लास में। इसका फॉर्मूला लिख लीजिए। इसका फॉर्मूला किसी को याद है? कोई ऐसा बच्चा है यहाँ पे जिसको याद है? अगर नहीं याद तो यहाँ पे डायरेक्ट रिजल्ट लिख लीजिए कि जो इसकी R होती है वो होती है AB/6। डायरेक्ट लिख लीजिए, डायरेक्ट लिख लीजिए AB/6। ठीक है, अगर यहाँ पे ये 5 हो जाते हैं तब R इसकी AB/5। बस इन दोनों पे ही सवाल आएगा और किसी पे नहीं आएगा। इन दोनों में से ही किसी एक पे सवाल आ जाएगा और किसी पे नहीं आएगा। एक लड़का लिख रहा है सर जाति अलग होने से शादी ना होने देना सही है क्या? मुझे नहीं लगता सही है।
अगर प्यार हो ही गया है और लग रहा है कि प्यार में दम है, ये लंबा चलेगा 50-60 साल, तो फिर जाति मत देखिए। और लग रहा है कि इसके चलने में ही मुश्किलें हैं, अभी से ही बहुत सारी लड़ाइयाँ हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं, तो फिर मुझे लगता है कि भूल जाना बेहतर। वो कहते हैं ना कि वो अफसाना जिसे अंजाम तक, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना बेहतर। ये नहीं लड़ाई पंगे नहीं, खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना बेहतर। ये सवाल भी कर सकते हैं, ये सवाल का भी मैंने पीछे फॉर्मूला आपको बता दिया, ये मैं मेंसुरेशन में बताऊंगा। फिर रह क्या गया इसमें, ज्यादा कुछ तो रह नहीं गया। चलो इसको अभी बता देता हूँ, मेंसुरेशन में क्या बताना। ये जो एरिया पूछा जाता है हमसे हमेशा, ये वाला एरिया पूछा जाता है, ये एरिया होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, यानी हाफ 5 गुणा 12, 12 में 5 60 का आधा 30। मुझे लगा आज इस बार ज्योमेट्री में जितनी भी चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो पेपर में पूछी जा सकती हैं वो मैं सब आपको बता दूं। इसका फॉर्मूला पीछे बता चुका हूँ, 12 में 5 60/17 आ जाएगा, पीछे बता चुका हूँ। इसका फॉर्मूला भी पीछे बता चुका हूँ। ये अभी बता रहा हूँ कि ई अगर कहीं भी एक पॉइंट है, ई अगर कहीं भी एक पॉइंट है और ये क्या है, पैरेललोग्राम है, तो आमने सामने के ट्राइंगल के एरिया का सम आमने सामने के एरिया के ट्राइंगल के सम के बराबर होगा। इस चीज को रख लीजिएगा एकदम। इस पे सवाल आपके सामने है। 13 और 12 25 और एक 26, 26 में से 15 जाएगा, कितना आ जाएगा 11। डायरेक्ट बता सकते हैं, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। और ये जो मैंने पीछे बताया ये सिर्फ पैरेललोग्राम के लिए नहीं है, ये रोम्बस के लिए भी है, ये स्क्वायर के लिए भी है, ये रेक्टेंगल के लिए भी है, सबके लिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि डायगोनल के स्क्वायर के सम पे अभी तक एसएससी ने सवाल नहीं पूछा, ये सवाल पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ए सी स्क्वायर बी डी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू सी डी। इसके साथ में एक चीज और लिख लेना कि ये जो पैरेललोग्राम होता है, पैरेललोग्राम, तो L है और ये B है और इसका डायगोनल मान लेते हैं D1, इसका डायगोनल D2। तो एक बात ये भी लिख लीजिएगा कि D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। इस पे भी सवाल आने की 99% उम्मीद है किसी भी पैरेललोग्राम में। अगर भुजाएं L और B हैं, डायगोनल D1 और D2 हैं, तो D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर बराबर होगा ट्वाइस ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पीछे एक सवाल भी करा दिया इस पे कि जो ये EF होती है डायगोनल के मिड पॉइंट, ये क्या होती है, हाफ ऑफ AB माइनस CD का आधा। अगला इंपॉर्टेंट क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे कि एक समलंब में क्या है ना, ये M अनुपात N दे देता है, ये A है, ये B है, और आपसे कहता है कि बेटा बताओ EF क्या होगा। क्या कह देता है आपसे, बेटा बताओ EF क्या होगा। तो EF होता है दोस्त MANB, MANB बटे M प्लस N। इस पे सवाल आने के बहुत चांस हैं, और अगर सवाल आता है तो हर कोई कर भी नहीं पाएगा। देख लेते हैं इस पे एक सवाल, ये लो आपके सामने आ गया। सवाल क्या है कि भाई BQ और QC दे रखी हैं, AP कितना है 5 और ये 4, CD कितनी है AB 38, CD 11। हमसे क्या पूछ रहे हैं, PQ बराबर 4 गुणा 38 दूनी 76, 152 प्लस 11 में 5 55, 207 बटे 4 प्लस 9 23 निम्मा 207। PQ कितनी आ गई 23, ये उत्तर है। रट लेंगे भाई, अगर ऐसी कोई चीज आती है पूछी जाती है तो सब रट लेंगे, किसी को दिक्कत तो नहीं होगी। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो लिख लीजिए, जिसके बारे में अगर नहीं पता है तो जब भी कभी ऐसा होता है कि किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के या जिसका आमने सामने का जोड़ 180 अंश है, ऐसे क्वाड्रिलेटरल में वो होगा ही तब जब उसके बाहर एक सर्किल होगा और उसका डायमीटर होगा। आप तो ये याद कर लीजिए, सबसे बेहतर है आप क्वाड्रिलेटरल को गोली मारिए कि अगर ये कॉर्ड 90 पे कट करती हैं, ये कॉर्ड AB है, ये कॉर्ड CD है और ये O है, और आपसे कोई इसका डायमीटर पूछ रहा है तो डायमीटर होता है अंडर रूट। इस पे भी सवाल आने के चांसेस हैं। OA स्क्वायर, OB स्क्वायर, OC स्क्वायर, OD स्क्वायर, बात खत्म। ये आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं। डायमीटर निकालने का तरीका क्या है, अंडर रूट OA स्क्वायर। मानता हूं सर अभी थोड़ा वक्त अभी आपका खराब है, पर जल्द सब अच्छा हो जाएगा, ये विश्वास है। अरे प्रभात भाई, हमने कभी खराब वक्त को भी हमेशा सम्मान दिया, भाई कभी डरा नहीं। वो कहते हैं ना कि लाख हल्दी दूध पीकर देख लिया, जख्म इश्क का भरा नहीं, लाख आए उसके भाई और पापा डराने,
बट ये भाई तुम्हारा डरा नहीं, हमेशा पीछे रहे उसके। अभी के लिए इतना ही, अगली मुलाकात आपसे फिर होगी आफ्टर 2 अक्टूबर जब छुट्टी हो जाएगी। और आप बताइएगा कमेंट करके कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं और A to Z क्वांट 4.0 को कब से शुरू करें, किस टॉपिक से शुरू करें। मैं सोच रहा हूं एलजेब्रा से शुरू करें, एलजेब्रा के खूबसूरत खूबसूरत सवाल आपके सामने लेकर आए। एलजेब्रा से हम शुरू कर सकते हैं या फिर नंबर सिस्टम से हम शुरू कर सकते हैं या हम रेशियो प्रोपोर्शन से शुरू कर सकते हैं, इनमें से किसी एक से शुरू कर सकते हैं। जैसा आप बोलेंगे वैसे हम सवाल करेंगे और हम इस बार सारे एग्जाम के सवाल कवर करेंगे। अगर कोई बच्चा सीडीएस की तैयारी कर रहा है, क्योंकि आजकल मिक्स सवाल चलते हैं, सीडीएस का सवाल एलडीसी में पूछ लिया जाता है, एलडीसी का एमटीएस में पूछ लिया जाता है, ठीक है। और आशुतोष जी मिलने आए थे, मुलाकात नहीं हो पाई। आशुतोष बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी, चिंता ना करें एकदम। तो अभी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। देखिए मेंस के तो बच्चे भी इस बार बहुत कम सेलेक्ट हुए हैं, उन सब बच्चे जो सेलेक्ट हुए उनके साथ भी हमारी संवेदना है कि वो आगे तक जाएं, और जो नहीं हो पाए उनके लिए तो सहानुभूति है ही, सिंपैथी है ही कि वो रिवाइज रिजल्ट में दोबारा से शामिल हों या फिर जब भी कोई एग्जाम दें तो उनका क्लियर हो, उनका हमें भी बहुत दुख है। तो इसी तरीके से मिलते रहेंगे और आपसे मुलाकात होती रहेगी। बहुत अच्छा लगा अभी आपसे, और अगर आप कहीं आसपास रहते हैं तो मुलाकात होगी कल परसों में उत्तराखंड में आपसे। तो चलिए मैं चलता हूँ, विदा लेता हूँ। ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा और आप बता दीजिएगा कि आपको क्या पढ़ना है, मैं क्या वीडियो रिकॉर्ड करके रखूँ, और जो भी पढ़ाएंगे या जो भी बताएंगे बहुत खूबसूरत तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से बनाएंगे, ठीक है। चलिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखें, खुश रहें, नमस्कार, सत श्री अकाल, बाय, गुड नाइट। बुक्स आने वाली हैं 3 4 5, उन बुक्स के बारे में भी आपको बहुत जल्दी इन्फॉर्म करूंगा।